हाँ बच्चों, आज से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्रोबेबिलिटी का सबसे लास्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। प्रोबेबिलिटी का सबसे लास्ट टॉपिक आर सवाल से चल रहा है 12th क्लास के लिए। अगर लिखना है तो लिखिए, अन्यथा हम बोलते जा रहे हैं। आउट ऑफ एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, ये देखिए, आउट ऑफ एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स the probability of getting X successes is given by, मतलब n बार कोई चीज को ट्रायल किए, कुछ हाले हैं, सक्सेस चाहिए x बार, तो px इज इक्वल टू ncx p के पावर x q के पावर n माइनस x। अब यहाँ कौन क्या है सो सुनिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x सक्सेसेस, उसको लिखा गया px, p से प्रोबेबिलिटी x बार सक्सेस, ncx मतलब n इंडिपेंडेंट ट्रायल है, उसमें x बार सफलता चाहिए। p यहाँ ये वाला p कौन है, ये तो px प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x सक्सेसेस, ये p कौन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इन वन ट्रायल, मतलब एक ही ट्रायल किए और उसमें सक्सेस मिल जाए। क्यों क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेलियर इन वन ट्रायल, यानी ध्यान से सुनिए, आउट ऑफ एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, n बार उछाले हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x सक्सेसेस is given by px is equal to ncx p के पावर x t के पावर n minus x। p यहाँ कौन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, भले आप 50 बार उछालिए, 500 बार उछालिए, 1000 बार उछालिए, थ्रो कीजिए, लेकिन ये p कौन है, सक्सेस इन वन ट्रायल का प्रोबेबिलिटी, और q कौन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेलियर इन वन ट्रायल। अब इस चैप्टर में भी पिछले एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह मीन आएगा, जिसको u को ऐसे करते हो तो मीन दिखाता है, वहां भी ऐसे ही हो रहा था, वो हो जाएगा np। यहाँ n कौन है, n कौन है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। p कौन है वो तो बता चुके हैं। अच्छा, अब चलो वेरिएंस, वेरिएंस होता है mpq। अब यहाँ q क्या है वो आपको बता चुके हैं, लिखा भी हुआ है यहाँ पर, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड सारा शब्द वैसा ही है, ये होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी वेरिएंस निकाल लीजिए, रूट में डाल दीजिए। अब आपने बच्चों ये थ्योरी को अगर ठीक से लिखा और अब तक अगर आपका सिक्का पासा, मतलब जितना पढ़ाया हुआ वो अगर सही है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का अब देखिएगा आप सवाल कैसे शुरू होगा। ये थ्योरी को एक बार फिर से देख लीजिए, px मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x सक्सेसेस, px का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x सक्सेसेस, ncx मतलब n बार में x बार सफलता चाहिए, p के पावर x, यानी p कौन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इन वन ट्रायल, q कौन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेलियर इन वन ट्रायल, मीन कैसे निकलेगा, वेरिएंस कैसे, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में कोई थ्योरी नहीं है। अब हम इसके न्यूमेरिकल पे जाते हैं, यानी सवाल पे जाते हैं। पहले आप इसको छाप लीजिए, ढंग से बढ़िया से छाप लीजिए, और अगर खूब मजा आता हो तो थोड़ा सब्सक्राइब किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, दूसरे को शेयर किया कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, न्यूमेरिकल पे अब चलने वाले हैं। पहले इसको लिखिए तब हम मिटा दें। हाँ, ये देखिए मेरे हाथ में किताब है, आर सवाल यहाँ लिखा भी हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 भी दिखाई दे रहा हो। A coin is tossed 6 times, तो लो n के बदले में 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड। एटलीस्ट 3 हेड का मतलब होता है बच्चों कम से कम 3 बार हेड। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट मतलब कम से कम, जैसे किसी कॉइन को हम थ्रो किए हैं 6 टाइम्स और एटलीस्ट 3 बार हेड चाहिए, एटलीस्ट 3 बार हेड चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालना है एटलीस्ट 3 हेड। बढ़िया से समझो सब, इसका मतलब ये हो गया कि हेड 3 बार चाहिए, इसका मतलब हेड 4 बार भी आ जाए, हेड 5 बार भी आ जाए,
और हेड 6 बार भी आ रहे हैं, उछाले हैं 6 बार, तो 6 बार उछाले हैं तो एटलीस्ट 3 हेड चाहिए, यानी कम से कम 3 बार हेड, तो कम से कम 3 बार मतलब 3 या 3 से ज्यादा। तो चलो अब कैसे होगा, हेड बराबर 3, अभी जस्ट फॉर्मूला लिखे थे ना, उसमें देखो NCX था यानी 6C3। अब एक बार उछालो, भले यहाँ 6 बार उछाला चाहे 600 बार, P कैसे निकलेगा, सक्सेस इन वन ट्रायल, मतलब भले किसी पॉइंट को टॉस करेंगे तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पॉइंट में एक तरफ क्या होता है हेड, एक तरफ क्या होता है टेल, दो चीज होता है ना। तो अगर हम पूछेंगे कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है तो 1/2 हो जाएगा, और अगर हेड नहीं आया, हेड अगर नहीं आया तो यानी फेलियर, यानी टेल आया वो भी हो जाएगा 1/2। अब यहाँ देखिए 6C3 लिखे, P के पावर x यानी हाफ के पावर में ये 3, फिर हाफ के पावर में 6 में से 3 गया 3, 6C4 हाफ के पावर में 4, हाफ के पावर में 2, 6C5 हाफ के पावर में 5, हाफ के पावर में 1, 6C6 हाफ के पावर में 6 और हाफ के पावर में 0। 6C3 का वैल्यू देखो, बेसिक सब तो जैसे 6C3 का वैल्यू कितना होता है, अब ये सब चीज तो 11 में हम बाइनोमियल थ्योरम में सिखा दी, बाइनोमियल थ्योरम के कुछ दिन पहले ही वीडियो सब में खूब डाले हैं हम 3 को किताब से। 6C3 का मतलब होता है बच्चों 20, हाफ के पावर 3 और हाफ के पावर 2, हाफ के पावर 6 ना हो गया जी, यानी 2 के पावर 6 64 हो गया, 64 का वैल्यू 15 और ये हो गया 64, 65 का वैल्यू 6, ये हो गया 64, ये हो गया 1/64। तो कुल मिलाकर 20 और 15 35, 36 42, 42/64, इसको कट करो तो 42/64 कितना हो जाएगा 21 और 32, दैट इज योर आंसर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 3 हेड्स। ये लीजिए हम सामने से हट रहे हैं, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, चलिए इसको नोट किया जाए, तब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बढ़िया, हाँ ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने में है, हम पढ़ने जा रहे हैं। एक कॉइन इज टॉस्ड 5 times, what is the probability that a head appears an even number of times? एक सिक्का को 5 बार उछालना है, तो लो n बराबर 5 हो गया, प्रोबेबिलिटी निकालना है कि हेड आ जाए इवन नंबर ऑफ टाइम्स, P जो x है सक्सेस वो है हेड आ जाए, हेड कम्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स, दिस इज योर क्वेश्चन। तो चलो अच्छी बात है, इसका मतलब हो गया कि 0 वक्त में इवन मतलब x बराबर 2 भी हो गया, x बराबर जैसे देखो 5 बार उछाले हैं ना, हो सकता है 5 बार में 0 वक्त में हेड आ जाए, 0 वक्त तो समझ आ गया होगा, जब सेकेंड टाइम उछाल रहे हैं 0 टाइम, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम तो आ जाए और फोर्थ टाइम आ जाए। तो चलो इसको क्या लिखेंगे 5C0 NCX P। अब P कैसे निकलेगा, सक्सेस इन वन ट्रायल, क्यों क्या फेलियर इन वन ट्रायल, यहाँ पर NCX P के पावर x और Q के पावर में n-x। अब यहाँ बोलिए 5C2 हाफ के पावर में 2 और हाफ के पावर में 3, फिर 5C4 हाफ के पावर में 4 और हाफ के पावर में 1, ये हो गया 1/32, ये हो गया आपको 10/32, ये हो गया आपको 10/32, यानी कुल मिला करके नहीं 5C4 का वैल्यू 5 हो जाएगा, यानी ये हो गया आपको 16/32 यानी 1/2। क्लियर है, चलिए इसको नोट किया जाए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 कॉइन्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, लिखा दिया क्वेश्चन नंबर 3, 7 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है जी, साइमल्टेनियसली का मतलब 7 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ। What is the probability that a tail appears an odd number of times? 1 by 1 को भी बोला जाता है simultaneously, 1 by 1. What is the probability that a tail appears an odd number of times? देखो n की जगह 7 हो गया,
टेल अपीयर होना है ऑड नंबर ऑफ टाइम्स में। तो हो सकता है कि 7 टाइम्स में फर्स्ट टाइम आ गया, 7 टाइम्स में थर्ड टाइम आ गया है टेल, और 7 टाइम्स उछाले हैं लेकिन 5वां बार में आ जाए, और 7C7 केस में आ जाए, यही ना होगा। चलो जब 7C1 लिखते हो, टेल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एक बार में भले आप 7 बार उछाले चाहे 700 बार, टेल का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा हाफ, यानी सक्सेस इन वन ट्रायल, फेलियर इन वन ट्रायल भी हाफ। तो बोलो यहाँ 7C1 NCX हो गया, P के पावर x, Q के पावर में n - x, फिर यहाँ पर हाफ, ये हो गया आपको 3 और ये हो गया आपको 4, यहाँ पर मैं NCX, P के पावर x, Q के पावर में n - x, 7C7 हाफ के पावर में 7 और हाफ के पावर 0, समझा। 7C1 का वैल्यू 7, ये हो गया आपको 2 के पावर 7 यानी 128, ये हो गया आपको 7C3। अब तो वैल्यू आप निकाल ही लेंगे ना, जैसे आप 7C3 है, देखो ऐसे करके फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, 7 6 5 4 पे ब्रेक ताकि कट जाए, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6, 7 5 35, ये हो गया आपको 128, ये हो गया आपको 7C5 का निकालो तो देखोगे फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2, 7 6 5 तो कट जाएगा ना, फैक्टोरियल 5 कट जाएगा, और फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 7 21, यानी हो गया 21/128, अब हो गया 1/128, यानी 35 7 42, 42 और 1 43 44 64/128, दैट मींस हाफ। बात समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 को समझे भी कि एक पॉइंट को उछाले हैं 7 टाइम्स, टेल आ जाए ऑड नंबर ऑफ टाइम्स में। तो ऑड नंबर का मतलब नहीं समझते हो जी, तो आजकल प्ले स्कूल का बच्चा समझता है। ऑड मतलब क्या हो गया 135, इवन मतलब 246, तो 1 फर्स्ट टाइम में, थर्ड टाइम में, फिफ्थ टाइम में, 7 टाइम में। अब फॉर्मूला कैसे, ये प्ले स्कूल का बच्चा नहीं बता सकता, चाहे कोई जब तक क्लियर में नहीं जाएगा। क्लियर हो गया बातें? चलिए इस वीडियो में इतना ही हम रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे, ठीक है।